दरअसल राजपूत की मौत के बाद उनके तीनों बेटों में से ऋषि कपूर ने कपूर परिवार का नेतृत्व किया और बाकी दोनों भाई यानी कि रणधीर कपूर और राजीव ऋषि कपूर की सफलता की छाया में ही रहे। लेकिन आज हम तीनों की नहीं बल्कि इन तीनों की बीवियों की कहानी कुछ छोटे मोटे किस्सों के साथ बयान करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ऋषि कपूर की पत्नी नीतू सिंह की बात करेंगे, क्योंकि नीतू सिंह ऋषि कपूर की तरह आज भी कपूर परिवार का नेतृत्व कर रही हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी राजपूत से लेकर राजपूत और राजपूत से लेकर रणबीर कपूर तक कपूर परिवार के वर्चस्व का परचम आज जिस औरत के हाथों में है, जो आज कपूर परिवार का एक मजबूत स्तंभ दिखाई दे रही हैं, उनकी शादी राजपूत के बेटे ऋषि कपूर से कैसे हुई और कैसे वो कपूर परिवार की बहू बनी और कैसे ये सारा कपूर परिवार का तामझाम नीतू सिंह के हाथों में आ गया। दरअसल दोस्तों, नीतू सिंह की नानी हरजीत कौर एक तवायफ थी। हरजीत जब 10 साल की थी तो उनके माता पिता का देहांत हो गया और बाद में प्रॉपर्टी के लालच में उनके चाचा चाची ने उसे एक कोठे पर बेच दिया। नीतू सिंह की नानी ने इस नर्क से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो भागने में कामयाब नहीं हुई तो उसी कोठे के दराज से शादी कर ली और उन दोनों ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम राजी सिंह रखा गया। राजी बहुत महत्वाकांक्षी थी, वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन जब उसकी भी कोई पेश नहीं चली तो वो भी उसी दलदल में दफन होने ही वाली थी। तभी वो कोठे से भाग निकली और दिल्ली आ गई। दिल्ली आकर एक मिल में काम करने लगी और वहीं उनकी मुलाकात दर्शन सिंह से हुई और उनसे प्यार हो गया। शादी के बाद एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम हरनीत कौर रखा गया, जो बाद में फिल्मों में नीतू सिंह के नाम से मशहूर हुआ। नीतू जब बड़ी हुई तो उसे ऋषि कपूर से प्यार हो गया, लेकिन राजी नीतू और ऋषि कपूर की शादी के खिलाफ थी। इनफैक्ट राजी ने नीतू को पीटा भी, लेकिन ऋषि कपूर के गिड़गिड़ाने और नीतू को एक अच्छा भविष्य देने के वादे पर राजी ने इस शादी के लिए रजामंदी दे दी। शादी के बाद नीतू ने घर संभाला और ऋषि ने फिल्में, और दोनों ने एक बेटे को जन्म दिया जिसे हम रणबीर कपूर के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करते हैं राजपूत के दूसरे बेटे रणधीर कपूर और उनकी पत्नी बबीता की। बबीता, आज बबीता को कौन नहीं जानता। 29 अप्रैल 1947 को मुंबई में जन्मी बबीता कपूर परिवार की पहली फिल्मी बहू थी। बबीता मशहूर क्लासिक एक्ट्रेस साधना की भतीजी है और कपूर परिवार की बहू बनने के बाद बबीता शिवदसानी से बबीता कपूर बन गई। लेकिन बबीता का यह सफ़र बहुत मुश्किल था, क्योंकि सभी को पता था कि कपूर परिवार फिल्मी बहुओं को स्वीकार नहीं करता था। लेकिन उस दौर में बबीता के पिता के पास एक स्टूडियो हुआ करता था, जिसकी वजह से बबीता के करियर को भी काफ़ी सहारा मिला और वो दौर बबीता का दौर बन गया। लेकिन बबीता को रणधीर कपूर से प्यार हो गया, लेकिन रणधीर राजपूत और कपूर परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता था, तो बबीता ने रणधीर से कहा कि उसे भूल जाए। आखिर रणधीर के जोश के आगे कपूर परिवार को झुकना पड़ा और कोई फिल्मी एक्ट्रेस पहली बार कपूर खानदान की बहू बनी। लेकिन क्लाइमेक्स अभी भी बाकी था। हुआ ऐसे कि रणधीर कपूर फिल्मों में इतने बड़े कामयाब नहीं हुए जितना उन्होंने सोचा था और शहाब का सहारा लेने लगे। वो सहारा कब उनकी कमज़ोरी बन गया किसी को पता नहीं चला। नतीजा ये निकला कि पहले तो दोनों में झगड़े हुए और बाद में बबीता करीना और करिश्मा को लेकर रणधीर से अलग हो गई और एक लव स्टोरी पर विराम लग गया। और अब बात करते हैं राजपूत के तीसरे बेटे और उसकी बहू की, आरती सबर। ऋषि कपूर के इस दुनिया से जाने के महज 1 साल बाद यानी कि 9 फरवरी साल 2021 को राजपूत के बेटे राजीव का निधन भी हो गया था। लेकिन सारी जिंदगी कपूर परिवार का यह बेटा प्यार को तसता ही रहा। जब राजपूत ने राजीव के लिए राम तेरी गंगा मैली फिल्म बनाई तो शूटिंग के दौरान राजीव को एक छोटी मोटी साइड एक्ट्रेस जिसका नाम था दिव्या राणा, राजीव को उससे प्यार हो गया। नतीजा ये निकला कि राजीव फिल्म की शूटिंग पर तवज्जो नहीं दे पाए, जिसकी वजह से राजपूत राजीव से परेशान रहते थे और शायद यही वजह है कि राजपूत ने राम तेरी गंगा मैली फिल्म सारी की सारी मंदाकिनी के इर्द गिर्द घुमा दी और नतीजा भी यही निकला कि फिल्म में सारी तवज्जो मंदाकिनी को मिली और राजीव पीछे रह गए। और बदले में इसी बात पर राजीव और राजपूत की आपस में सारी ज़िंदगी ठनी रही। राजीव सारी ज़िंदगी यही इंतज़ार करते रहे कि राज साहब उनके लिए भी अच्छी फिल्म बनाएंगे, लेकिन राजपूत का झुकाव
ऋषि कपूर की तरफ ज़्यादा बढ़ता गया और इसी वजह से राजीव और ऋषि की भी आपस में कभी नहीं बन पाई। समय समय पर ऋषि और राजीव के झगड़े बाहर आते रहे। ऋषि के साथ तो फिर भी राजीव की इतनी नहीं बिगड़ी, लेकिन राजीव की अपने पिता राज साहब थे तो बिल्कुल नहीं बनी। दोनों एक दूसरे से इतने चिढ़े रहते थे कि जब राज कपूर का निधन हुआ तो राजीव उनकी मैयत में भी शामिल नहीं हुए। राजीव की शादी 2001 में आरती सब्रवाल से हुई थी और राजीव ने ये शादी भी कपूर परिवार और अपने भाई के खिलाफ जाकर करी थी, लेकिन वो शादी कामयाब नहीं रही। दिल्ली में जन्मी आरती की शादी महज 2 साल ही राजीव कपूर के साथ चली और दोनों अलग हो गए। अगर खबरों की माने तो उसके बाद आरती कनाडा चली गई और नौकरी करने लगी, लेकिन वहाँ भी 2 साल में ही उन्हें निकाल दिया गया और फिर आरती वापस दिल्ली आ गई और एक पिक्कल पकल नाम से अचार बेचना शुरू कर दिया। काम कामयाब रहा और उन्होंने वापस कपूर परिवार से रिश्ते सुगद करने की कोशिश भी की। इनफैक्ट आरती आज भी नीतू सिंह और रिधिमा को इंस्टा पर फॉलो करती हैं, लेकिन शायद कपूर परिवार उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। शायद इसीलिए दोनों आरती को फॉलो नहीं करती। राजीव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 54 साल की आरती आज भी सिंगल है और अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के साथ खुश है। इस तरह कपूर परिवार की दोनों बहुएं होते हुए भी बहुएं नहीं हैं और नीतू सिंह अकेली कपूर परिवार की बहू है जो आज भी कपूर परिवार के वर्चस्व का झंडा अकेली अपने कंधों पर उठाए फिरती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और किस्से फिल्मी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।